जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले की कठोर दुर्गम पहाड़ियों के बीच, जहां चिनाब नदी गहरी घाटियों को चीरती हुई बहती है और हिमालय अपनी विशालता में मौन प्रहरी की तरह खड़े हैं, वहां आज मानव आकांक्षाओं की एक अद्भुत उड़ान फैली हुई है। ये है चिनाब रेलवे ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। लेकिन इस असाधारण उपलब्धि के पीछे केवल अभियांत्रिकी कौशल ही नहीं, बल्कि दृढ़ता, दूरदर्शिता और साहस की एक ऐसी कहानी छुपी है जिसने असंभव को संभव बना दिया। प्रोफेसर ए.एस. माधवीलता की कहानी। कौन है प्रोफेसर माधवीलता? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की प्रोफेसर ए.एस. माधवीलता भूतकनीकी अभियंत्रण की जानी मानी विशेषज्ञ हैं। वे मृदा स्थिरता, मिट्टी संरचना संबंध और भूतकनीकी जांच जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए जानी जाती हैं। उनके नेतृत्व में न जाने कितने राष्ट्रीय अधोसंरचना प्रोजेक्ट सुरक्षित और मजबूत बन पाए हैं, जिनमें चिनाब रेलवे ब्रिज एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस प्रोजेक्ट में उनकी भागीदारी स्थल मूल्यांकन, नींव डिजाइन और ढलान स्थिरीकरण जैसे सबसे कठिन और निर्णायक पहलुओं में थी, क्योंकि यह पुल दुनिया के सबसे जटिल भूवैज्ञानिक क्षेत्र में बनना था। एक अनचाही पथ प्रदर्शक। प्रोफेसर माधवीलता कभी प्रसिद्धि की भूखी नहीं रहीं। उन्होंने वर्षों तक चुपचाप भूतकनीकी अभियंत्रण की सीमाओं को आगे बढ़ाया, जहां धरती, चट्टानों और अनिश्चित इलाकों पर मजबूत संरचनाएं खड़ी की जाती हैं। लेकिन जब भारतीय रेलवे ने अपने महत्वाकांक्षी उद्यम उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक (USBRL) के तहत 399 मीटर ऊंचा पुल बनाने का सपना देखा, तो यह सिर्फ परंपरागत अभियांत्रिकी का विषय नहीं रह गया। यह चुनौती थी, साहस, बुद्धिमत्ता और विज्ञान पर अटूट विश्वास की। ऐसे में उन्हें विशेषज्ञ समिति में आमंत्रित किया गया। निर्भीक सोच। लोग बार बार पूछते, अगर ढलान फिसल जाए, अगर भूस्खलन हो जाए, अगर तेज हवाएं पुल को गिरा दें? लेकिन प्रोफेसर माधवीलता का जवाब था, अगर हम सफल हो जाएं तो? उनका कार्यक्षेत्र बेहद कठिन था, खड़ी ढलानों, कमजोर चट्टानों और उच्च भूकंपीय क्षेत्र में। वे केवल सलाहकार नहीं थीं, बल्कि उन्होंने उस भूतकनीकी जांच का नेतृत्व किया जिससे पुल की नींव की ताकत, स्थिरता और व्यवहार निर्धारित हुआ। उनकी टीम ने महीनों कठिन परिस्थितियों में काम किया। सैकड़ों मीटर गहराई से चट्टान के नमूने निकाले गए। हवा और भूकंपीय सिमुलेशन बार बार दोहराए गए जब तक वे पूरी तरह संतुष्ट न हो जाएं। उन्होंने कभी अनुमान या समझौते की अनुमति नहीं दी, क्योंकि एक दिन भारतीय नागरिक और सैनिक इसी पुल पर चलेंगे। फौलाद पर खड़ी हिम्मत। जब पुल के विशाल आर्च 474 मीटर लंबे स्टील स्पैन की डिजाइन आगे बढ़ी, प्रोफेसर माधवीलता ने सुनिश्चित किया कि नींव और ढलान स्थिरीकरण इतनी मजबूत हो कि यह संरचना दशकों तक भारी बारिश, बर्फ, तेज हवाओं और भूकंप को सह सके। उनका काम भले ही पर्दे के पीछे रहा, पूरे प्रोजेक्ट की मजबूती की नींव बना। आज चिनाब ब्रिज की विशिष्ट स्टील आर्च केवल धातु का चमत्कार नहीं, बल्कि उस महिला की दूरदर्शिता और परिशुद्धता की मिसाल है, जिसने धरती की गहराइयों को पढ़ा और हर बोल्ट को योजना से जोड़ा। राष्ट्र निर्माता शिक्षिका। चिनाब ब्रिज पर काम करते हुए भी प्रोफेसर माधवीलता ने शिक्षिका का दायित्व नहीं छोड़ा। IISc के उनके छात्र बताते हैं कि वे कश्मीर से रात की उड़ान लेकर सुबह की कक्षा में पहुंच जाती थीं। वे हमेशा कक्षा में असल जीवन की समस्याएं लातीं और खासकर युवा भारतीयों, लड़कियों को यह विश्वास दिलातीं कि अभियांत्रिकी केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि देश की तकदीर गढ़ने का माध्यम है। जब चिनाब ब्रिज पूरा हुआ, दुनिया ने इस चमत्कार को सराहा, लेकिन भारत के दिलों में यह याद रहेगा कि उसकी एक बेटी प्रोफेसर A.S. माधवीलता ने सपने को इस्पात में ढाल दिया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि पुल केवल लोहे से नहीं, बल्कि दृष्टि, विश्वास और अटूट मानवीय जज्बे से बनते हैं।